के टाइम में काम आए। इसके अलावा लेट अस स्टार्ट रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन्स। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, इस चैप्टर का इस हेड का चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। 45 सबसेक्शन 1 की दो कंडीशन है। नंबर 1 ट्रांसफर, नंबर 2 कैपिटल एसेट। दो कंडीशन है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कवर्ड अप है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट डिफाइन करता है। उसके साथ सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए ये डिफाइन करता है कि एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। उधर ट्रांसफर डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 47। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, जिनको ट्रांसफर नहीं मानते अंडर सेक्शन 47। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 14 कैपिटल एसेट किसे कहेंगे हम? कैपिटल एसेट के लिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, अगर आपके पास एक लेटर ऑफ ऑफर आया है तो वो भी आपके लिए कैपिटल एसेट है। आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी कैपिटल एसेट हैं। 4 चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं सेल परचेज का तो उसकी इनकम पीजीबीपी में जाएगी। इसलिए याद रखिए, जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद का जो प्रॉफिट है वो कहां पर जाएगा? अंडर हेड पीजीबीपी। दूसरी बात, सेकंड एस्पेक्ट, आपके लिए जो भी पर्सनल यूज के लिए एसेट है, पर्सनल यूज यानी कि डेली नेसेसिटीज के लिए, टीवी, फ्रिज, कार, पर्सनल कार, जितनी चीजें हैं ये आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। उनका गेन यहां नहीं तो कहीं भी नहीं। याद रखिएगा, बिजनेस के लिए अगर हैं तो कैपिटल एसेट हैं, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए हैं तो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखें, ज्वेलरी, हाउस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर पेंटिंग्स, एंटिक्स, अगर आपके पर्सनल यूज के लिए भी हैं तब भी वो कैपिटल एसेट हैं, तब भी उनका गेन यही टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन कहेगा कार आपके पास है, वो पर्सनल यूज के लिए है और आप डीलर नहीं हैं तो उसका गेन कहीं पर भी नहीं जाएगा आपका। कार बिजनेस के लिए है तो उसका गेन टैक्सेबल होगा जहां पर भी आएगा। थर्ड एसेट एग्रीकल्चर लैंड। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और वो भी इंडिया में, वो भी रूरल एरिया में, उसका गेन कहीं भी नहीं होगा। 54B याद करें, 54 कैपिटल बी के अंदर वहां पर पॉइंट ये था 50 यहीं रुको 54B एग्रीकल्चर लैंड जो है आपकी, वो अर्बन आप बेचेंगे तभी पॉइंट आएगा, क्योंकि रूरल अगर आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्सेबल ही नहीं है। और अर्बन बेचकर क्या खरीद सकते हो आप? कंसंट्रेट। अर्बन और रूरल दोनों खरीद सकते हो, बोथ कैन बी परचेज। ध्यान लगाओ थोड़ा सा काम में, बाद में 6 महीने लग जाएंगे नहीं तो ध्यान लगाने के अंदर, अभी कंसल्टिंग करोगे तो। फोकस। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने, फोर्थ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। हर तरीके के बॉन्ड डिबेंचर आपके लिए कैपिटल एसेट हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं है। याद रखिए, बॉन्ड डिबेंचर अगर हैं तो आप उनकी इंडेक्सेशन नहीं कर सकते। याद है कुछ पॉइंट? बॉन्ड डिबेंचर आपके लिए कैपिटल एसेट हैं, लेकिन सिर्फ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसकी बात कर रहे हैं हम। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जब भी आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपको यही लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग। सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए करना आपको वहां पर। उस सिचुएशन में जो परचेज का दिन है वो तो लीजिए, लेकिन जो ट्रांसफर का दिन है उससे एक दिन पहले। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ हम पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए करेंगे, इंडेक्सेशन के लिए नहीं करेंगे। इंडेक्स किस ईयर का देखकर चलेंगे? जिस दिन आपने ट्रांसफर की है उस दिन का इंडेक्स देखकर चलेंगे यहां पर हम। चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शेयर्स के लिए कितने साल का पीरियड चाहिए? 1 ईयर। याद रखिए, शेयर्स लिखा हुआ है एनी टाइप ऑफ शेयर, यहां इक्विटी नहीं है। कौन से शेयर है यहां पर? इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? कहां लिखा हुआ दोनों? एनी। लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, पब्लिक, हर तरीके के शेयर्स के लिए 1 साल से ज्यादा का पीरियड चाहिए। लेकिन जब हम 1038 याद आया,
या 111A जब लगाएंगे तो वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर, वो भी तब जब आरएससी के थ्रू बेचे हो आपने पब्लिक कंपनी के। नेक्स्ट, सेक्शन 48 बताता है कि इस चैप्टर में कंप्यूट करना कैसे है, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। अगला सेक्शन मम्मी सेक्शन, सेक्शन 50 कैपिटल सी, मम्मी सेक्शन। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रार ने, एसवीए ने, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने वैल्यू असेस की, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली। हमने कहा था 1 लाख, वो कहता है 2 लाख। तो इनकम टैक्स में सेल कंसिडरेशन कितनी मानोगे? 1 या 2 लाख मान कर चलेंगे। अगर क्वेश्चन यहीं तक रुक जाता है तो सेल कंसिडरेशन 2 लाख रुपीस होगी। क्वेश्चन आगे बढ़ता है, असेसी ने केस कहीं फाइल नहीं किया, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गया। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि ठीक है मैं आगे केस भेज देता हूं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है आपकी एसेट की वैल्यू 3 लाख रुपीस है। तो कैपिटल गेन कितने पर? 3, 2 या 1? 2 लाख पर निकालेंगे। और अगर वो कह दे सिचुएशन में कि 1,50,000 रुपीज है तो क्या होगा? 1,50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, एसेट रिसीव्ड इन गिफ्ट। अगर गिफ्ट में एसेट मिली है तो याद रखिए जो प्रीवियस ओनर है वो टैक्स पे नहीं करेगा। टैक्स कौन पे करेगा? असेसी, जिसने एसेट रिसीव की है। इसका फायदा है जब हम एडवांस मनी फोरफिटेड करेंगे। कौन सा सेक्शन था? 51। सेक्शन 51 जब हम पढ़ेंगे तब उस टाइम पर हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ओनर ने फोरफिट किया है उसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो असेसी फोरफिट करेगा सिर्फ वही कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट होगा। करेक्ट? उसके साथ साथ अगली बात, अगर जब असेसी सेल करेगा तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का, इंडेक्स प्रीवियस ओनर का। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया वहां पर कि जो एडवांस मनी है वो हम फोरफिट करेंगे सिर्फ करंट असेसी का, ओनली ऑफ करंट असेसी। नेक्स्ट, इंडेक्सेशन। कौन सा प्रोवाइजो है? सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 40। कैसे पता चलता है फर्स्ट या सेकंड है? पहला प्रोवाइजो लिखा होगा प्रोवाइडेड दैट, अगला लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट, तीसरा लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर फर्दर दैट, चौथा लिखा होगा प्रोवाइडेड फर्दर फर्दर फर्दर, पांचवा क्या लिखा होगा? प्रोवाइडेड फर्दर। ये काम करते रहो, फर्दर 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 दैट। यहां पर पहली बार जब वर्ड आता है प्रोवाइडेड तो कौन सा प्रोवाइजो है? फर्स्ट प्रोवाइजो। जब दूसरी बार लिखाएगा तो सेकंड। सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन। ध्यान दीजिएगा इंडेक्सेशन के लिए। मंजूशीला का केस याद है? मंजूशीला कहां पर थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में मंजूशीला ने क्या कहा कि इंडेक्स किस ईयर का देखकर चलोगे? करंट एसेसी या प्रीवियस ओनर? एग्जाम में नोट डालोगे? यस। क्या कहोगे कि मंजू ने शीला को क्या कहा? क्या कहा मंजू ने शीला को? कि देखो इस वाले को, इस वाले पीछे वाला जो है प्रीवियस ओनर जो है। और ये बात कहां कही गई थी? मंजू ने शीला को कहां कही? बॉम्बे में। हाई कोर्ट नहीं, बॉम्बे में कही थी। यहां पर मंजू ने शीला को बॉम्बे में ये कहा था कि करंट एसेसी देखकर चला। नेक्स्ट पेज। अगर हमारी एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंप्रूवमेंट को भी इंडेक्स करना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? हमने टीचर का अपमान नहीं किया ऐसे विषय बोल बोल के। यहां पर क्या हो सकता है? क्या कहा मैंने? हाँ हो सकता है। क्या डिबेंचर की इंडेक्सेशन हो सकती है? यस हो सकती है, अगर गवर्नमेंट के इंडेक्स डिबेंचर हो। यहां पर गवर्नमेंट के डिबेंचर होंगे तो इंडेक्सेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अदरवाइज इंप्रूवमेंट की बात चल रही थी तो इंप्रूवमेंट इंडेक्स करना जरूर अगर कॉस्ट आपकी लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट, एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1481। 1481 से पहले के लिए कल बजट में आने के चांस हैं। शायद ये 142000 हो जाए डेट वाली, शायद सी शूट की रिकमेंडेशन वाली है। एनीवेज राइट नाउ 1481 एग्जाम में ना चालू हो जाना कि हाँ हमें कि ऐसे 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 142,000 की वैल्यू होनी चाहिए थी, हम तो यही करेंगे। हम 1481 ही देखेंगे, एग्जामिनर कितना खुश होगा
अटेम्प्ट देगा, अटेम्प्ट कहेगा बेटा तू अगली बार आना हमारे एग्जाम के लिए 1481, उससे पहले एसेट एक्वायर्ड है तो हम वैल्यू देखेंगे 1481 की। याद रखिए कॉस्ट। अच्छा ब्रोकरेज किस में ऐड करोगे, एफएमवी में या कॉस्ट में? कॉस्ट में, फिर एफएमवी से कंपेयर करेंगे उसको यहां पर। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट जो भी देखेंगे अगले पेज पर, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, अपने लिए ना सही अपने बच्चों की खातिर पढ़ो। 1481 से पहले जो भी इंप्रूवमेंट होगी उसका क्या करेंगे आप? इग्नोर नहीं होता, नेस्ते नाबू, कोई भी करे कुछ भी करे डिलीट कर देना। नेक्स्ट एएमएफ सेक्शन 51, पहले कॉस्ट एफएमवी कंपेयर कीजिएगा 1481 से पहले अगर है, उसमें से एएमएफ लेस कीजिएगा और फिर उसके बाद इंडेक्स कीजिएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, याद रखना प्रीवियस ओनर का इंडेक्स नहीं करना बिल्कुल भी। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? शेयर नाना प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला शेयर असली शेयर, शेयर पहला जो आपने परचेज किया, ब्रोकरेज जो है वो ऐड कर देंगे, एसटीटी ऐड करेंगे जैसे नहीं, एसटीटी ऐड नहीं करेंगे हम, इट शेल नॉट बी एडेड। बुक में देखो एसटीटी ना ऐड कर दी है ना लेस कर दी है, नीदर इट शेल बी एडेड नॉर इट शेल बी रिडक्टेड, ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे उसको यहां पर हम। नेक्स्ट बोनस शेयर्स, कितनी कॉस्ट रहेगी बोनस शेयर्स की? निल, बोनस शेयर्स की कॉस्ट निल रहेगी वहां पर। नेक्स्ट राइट शेयर्स, अगर मैंने खुद परचेज कर लिए तो जितना मैंने पे किया था उतनी कॉस्ट रहेगी। याद रखना जब मुझे अलॉट हुए थे, ऑफर आई थी तब से नहीं, कल कुछ डाउट था कंफ्यूजन था इसमें। राइट शेयर जब मुझे अलॉट होंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से चलेगा। मैंने किसी को राइट सेल कर दिया अपना, अगर किसी को अधिकार मैंने सेल कर दिया अपना, तब उस सिचुएशन में मेरी उस लेटर की कॉस्ट जीरो रहेगी। कॉस्ट ऑफ दैट लेटर शेल रिमेन जीरो, जितना भी अपने सामने पॉइंट है वहां पर हो। अब उसके बाद जिसको मैंने राइट अपना बेचा था, जिसको राइट शेयर मैंने अपने सेल कर दिए हैं, उसकी बात चल रही है अपने सामने, उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगी? उसके लिए कॉस्ट रहेगी जितना मैंने सेलर को पे किया था प्लस जितना मैंने कंपनी को पे किया, दोनों अमाउंट अपने सामने, वो टोटल अमाउंट रहेगी कॉस्ट। मेरे पास लेटर आया, मैंने किसी एक्स को सेल कर दिया लेटर, वो तो एक्स के लिए कॉस्ट रहेगी जितना उसने मुझे पे किया प्लस जितना उसने कंपनी को पे किया। नेक्स्ट पेज पे देखिए, डिमैट शेयर्स। डिमैट शेयर्स में क्या मानकर चलेंगे हम? डिमैट शेयर जब होते हैं बैंक अकाउंट एक किस्म से हमारा, तो हम क्या मानकर चलें? कौन से वाले पहले बेचे हमने, जो बाद वाले या पहले वाले? पहले वाले। फोर फीचर, अगर हमारे शेयर फोरफिट हो गए तो हमारी सेल कंसिडरेशन जीरो, लेकिन जितना भी हमने पे किया था वो हमारी बन जाएगी कॉस्ट। बैलेंस लॉस, वो लॉस हम किसी और कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़िए, पेज 15। इक्विटी शेयर्स के लिए, सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए अगर लॉन्ग टर्म है, 12 मंथ्स के बाद सेल कर रहे हैं, फुल्ली एग्जाम। अगर 12 मंथ्स के अंदर बेच रहे हैं, 111A लगेगा। 111A सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए, टैक्स 15% लगेगा। लेकिन याद रखिए सिर्फ तब जब आपके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिके हों। अगर आरएससी के थ्रू बिकते हैं तो एसटीटी लगता है उसके ऊपर, याद रखिएगा। एसटीटी के साथ साथ ये भी याद रखिए सिर्फ पब्लिक कंपनी के होते हैं, प्राइवेट कंपनी के बेचे एग्जाम नहीं है। पब्लिक कंपनी के थ्रू आरएससी के थ्रू नहीं बेचे तब भी एग्जाम नहीं है। पब्लिक कंपनी के होने चाहिए, आरएससी के थ्रू बेचोगे तब हम माफ कर देंगे। एसटीटी सरकार ने छोटा सा टैक्स चार्ज कर लिया, लेट अस सी कल क्या करते हैं इसके बारे में यहां पर। नेक्स्ट 50B स्लम सेल, आलू टमाटर प्याज। हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में, ये देखेंगे कि स्लम सेल का केस है या नहीं है। लमसम कंसीडरेशन अगर है तो स्लम सेल है। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि हर एसेट की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाली। सेकंड, पीरियड ऑफ होल्डिंग किसी इंडिविजुअल एसेट का नहीं देखेंगे आप। पीरियड ऑफ होल्डिंग
बुक में ध्यान लगाओ। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम देखेंगे, अंडरटेकिंग कब से स्टार्ट हुई है उससे पता चल जाएगा। ना लिखे तो अजम्पशन लिखना। तो आपने देखा 50B का केस है, तो आप पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं देखेंगे। सेल कंसेशन जितने बिका, फिर उसके बाद कोई नेटवर्थ के लिए नोट बनाएंगे, नेटवर्थ के लिए एसेट देखेंगे। एसेट देखने स्टार्ट की, जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा उन पर डेप्रिसिएशन लगाइए। रिवैल्यूएशन करके इंक्रीज कर दिया था तो उसे वापस डिक्रीज कीजिए। एसेट्स में से माइनस लायबिलिटीज, लेकिन याद रखिए लायबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ उसी डिवीजन की, उसी कंपनी की जो आप सेल कर रहे हैं। बाकी बचेगी आपकी नेटवर्थ जो सेल कंसिडरेशन में से लेस करेंगे। बैलेंस कैपिटल गेन, या तो सारा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या सारा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म। याद रखिए अगर लॉन्ग टर्म हो भी गया तब भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टिल बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शेल नॉट बी अवेलेबल। नेक्स्ट, ध्यान लगाओ, ध्यान। काम में फेल हो जाओगे पता चलेगा बैठे बैठे, तब समझाएंगी बातें। 6 महीने रहोगे ना बैठ के, तब बताओगे कि पेपर खराब था, रिजल्ट खराब था, इंस्टीट्यूट खराब था, सारी दुनिया खराब थी, तुमने पढ़ाई की थी बस। वो हमें पता है कैमरे में, यहां तुमने किसके साथ पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी यहां बैठकर। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, इंश्योरेंस क्लेम। भैया को पेज दिखाओ कौन सा है। 17 पर सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, इंश्योरेंस क्लेम। किस ईयर में टैक्सेबल करोगे? जिस ईयर में क्या होगा, क्या करेंगे? जिस ईयर में डिस्ट्रॉय हुई थी या रिसीव होगा? रिसीव होगा क्लेम जिस ईयर में। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक का देखकर चलोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग जब रिसीव हो गया, डिस्ट्रॉय होने तक का, डिस्ट्रॉय होने तक का। इंडेक्सेशन भी तभी तक का देखकर चलोगे बस जब एसेट डिस्ट्रॉय, कीप इट इन माइंड, की स्किल, जब एसेट डिस्ट्रॉय हुई तब तक का बस, तभी तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंडेक्सेशन तभी तक का, लेकिन टैक्स लगेगा जब पैसा मिलेगा। नेक्स्ट 41 सबसेक्शन 2, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। जब आप बिजनेस में लेकर आए अपनी एसेट, ट्रांसफर तभी हो गई है, तभी तक का पीरियड, इंडेक्सेशन तभी तक का, लेकिन टैक्स कब लगेगा? जब स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन की एफएमवी तक का कैपिटल गेन आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल है। उसके बाद जब स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली पीजीपी की इनकम में जाएगा। की स्किल ध्यान रखना, जिस दिन कन्वर्ट किया पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं तक का, इंडेक्सेशन वहीं तक का, उस दिन की सेल कंसीडरेशन चलेगी यहां पर। उसके बाद वाला जो अमाउंट है वो बिजनेस की इनकम में ऑटोमेटिकली कवर्ड अप होगा। थर्ड एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन है 45 सबसेक्शन 1 के। 45(1) याद करो क्या कहता था, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में टैक्सेबल है। लेकिन ये 3 एक्सेप्शन क्या कहते हैं? जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में नहीं, जिस ईयर में पैसा रिसीव करेंगे। 45 सबसेक्शन 5 याद रखना, जब सरकार ले गई प्रॉपर्टी, इंडेक्सेशन तभी तक का, पीरियड तभी तक का, बी वेरी केयरफुल। लेकिन हम टैक्सेबल किस साल में करेंगे? जिस साल में पैसा रिसीव होगा। ओरिजिनल कंपनसेशन जरा सा भी मिल गया तो सारा टैक्सेबल कर दीजिए। एडिशनल कंपनसेशन जब जब जितना जितना मिलेगा तब तब उतना उतना टैक्स। की स्किल, जिस दिन सरकार ने प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, पीरियड वहीं तक का, इंडेक्स वहीं तक का। इससे जुड़ा हुआ है सेक्शन 54D, एग्जेम्पशन का चार्ट। याद आया कुछ? उसमें जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से देखोगे? जब गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था या जब पैसा रिसीव हुआ था? जब पैसा रिसीव हुआ था वहां से हम इन्वेस्टमेंट का पीरियड चेक करके चलेंगे। नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड एसेट। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने खुद क्रिएट की है, गुडविल है, तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी वहां पर? निल। और अगर आपने किसी से परचेज की है तो परचेज प्राइस। एक लूप होल है, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन कहीं भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ने क्या लिखा? गुडविल ऑफ अ बिजनेस। और याद रखिए लॉ में जितना लिखा बस उतना ही। नेक्स्ट सेक्शन अपने सामने, सेक्शन 50, जादू मंत्र वाला सेक्शन। किसी भी एसेट को देखकर बता दोगे क्या?
किस मंत्र का जाप करोगे? ध्यान से, ओम ह्रीम। पहले छू कर लो तुम लोग, पहले पूरा बोले भी नहीं। एसेट की आंख में आंख डालकर देखना है, एसेट बता देगी आपको लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। आप बता सकते हो ये प्रोजेक्टर लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? आपने इसकी आंख में आंख डालकर देखा था आपने? वेरी गुड। किसने सिखाई बातें वाली है? बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल स्टडी करते हो आप लोग एकदम। यहाँ सवाल ये है, बिजनेस में कौन कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म हो सकती है? लैंड, शेयर्स, ज्वेलरी, अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर है। अगर बिजनेस में यूज नहीं हो रही तो नॉर्मली पॉइंट हो सकता है। 4 केस बनते हैं ब्लॉक के, कंसंट्रेट करो, सुनो मेरी बात, बताओ ध्यान से। अगर सारी की सारी एसेट बिक गई तो हम क्या कहेंगे? खानदान का चिराग। अब जो कुछ कैपिटल गेन में होगा, करेक्ट, गेन या लॉस। अगर ब्लॉक में 3 एसेट थी, सुनो ध्यान से, एग्जांपल, ओपनिंग WDV 10,000, एक एसेट बिकी 12,000 रुपीज की, तो 2,000 क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो बाकी एसेट जब बिकेंगी तब कैपिटल गेन। अगर मेरे पास 3 एसेट थी ABC, ओपनिंग 10,000, एक बिकी 8,000 रुपीज की, 3 एसेट्स हैं, ओपनिंग WDV 10,000, एक बिकी 8,000 की, तो 2,000 पर क्या मिलेगा आपको? डेप्रीशिएशन। 2,000 पर डेप्रीशिएशन, कुछ और नहीं मिलने वाला। कैपिटल लॉस कुछ भी अलाउड नहीं होगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 4 केस अपने सामने। सेक्शन 47, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सिंपल छोटा सा पॉइंट है। लास्ट पेज 21, मेजर 1। बिना देखे चार्ट याद है पूरा? अरे कहा है? पूछू फिर आपसे यहाँ पे। चलो लाइन वाइज बताना, कॉलम वाइज नहीं, लाइन वाइज। 54 डी एज इन दिल्ली, क्या बेचा? लैंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या खरीदना है उसके लिए आपको? लैंड बिल्डिंग, फैक्ट्री के लिए। किस असेसी को अवेलेबल है? ऑल। कम से कम कितने साल यूज किया हो? 2 इयर्स यूज किया हो। क्या इन्वेस्ट, कितना अमाउंट, कितने साल में? 3 साल। क्या अगर रिटर्न की डेट तक यूज नहीं कर पाए तो क्या करना पड़ेगा? CGA में। नई एसेट का लॉक इन पीरियड 3 इयर्स। 54G, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग इन अर्बन एरिया। कहां लेकर जाना? इन नॉन अर्बन एरिया, रूरल एरिया, प्लस शिफ्टिंग एक्सपेंस। किस एसएससी को अवेलेबल है? और कितना टाइम यूज किया हो? कोई लिमिट नहीं। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है? कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है। कितने टाइम में? 1 साल पहले और 3 साल। नई एसेट का लॉक इन पीरियड कितना है? 3 इयर्स। 54EC, विक्की कितने महीने में नहाए? इसीलिए बैंक ना जाए। लॉक इन पीरियड कितने साल का है? 3। अगर 3 साल में बेच दिया तो जो पहले लॉन्ग टर्म था वो लॉन्ग टर्म रहेगा। 54F, एनी एसेट अदर देन, क्या खरीदा? किस एसएससी को अवेलेबल है? इंडिविजुअल। जो बेचा था वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। बायां हाथ आगे, कितने साल में इन्वेस्ट करना है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 साल पहले, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ओके, बस थैंक यू, टाटा बाय बाय, भाग जाओ। पहले छोड़ दिए क्लास आज।